राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माफी चाहूंगी, मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि मेरी श्रीधाम धाम वृंदावन में भागवत कथा चल रही है। इस वजह से थोड़ी व्यस्तता के कारण मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों को लेट मिल रही है। और सबसे पहले जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी कब है। पाप मोचनी एकादशी 18 तारीख को श्रीधाम वृंदावन में बनाई जा रही है। राधा वल्लभ मंदिर में, राधा माधव मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर में, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में, खाटू श्याम में, हर जगह जो एकादशी है, जो 11 है पाप मोचनी एकादशी, वो बनाई जा रही है 18 मार्च को। जब भी कंफ्यूजन होता है ना कि एकादशी 17 तारीख की है या 18 तारीख की, जब भी 2 दिन की एकादशी पड़े तो मैं हमेशा कहती हूँ जो दूसरे दिन की एकादशी है उसका आप लोगों को व्रत रखना चाहिए। ठीक है, तो इस बार भी दूसरे दिन की एकादशी 18 तारीख को पड़ रही है, तो हम सब भी श्रीधाम वृंदावन में हूं मैं, तो वृंदावन में बनाएंगे एकादशी। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है पाप मोचनी एकादशी, इसके व्रत के प्रताप से आप ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी मोचन हो जाता है, अर्थात ब्रह्म हत्या जैसी पाप भी माफ हो जाते हैं। तो आपने अपने जीवन काल में जितने भी पाप किए हैं, जितने भी आपने अपने जीवन काल में पाप किए हो, पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से वो सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, जो कि नवरात्रों से पहले आती है। इस एकादशी का अपना एक विशेष महत्व हो जाता है। सबसे पहले एक चीज बता दूं, इस एकादशी में भगवान को जो विशेष भोग लगता है वो होता है चिरौंजी का भोग। इस एकादशी में भगवान को चिरौंजी का भोग विशेष तौर पे लगाया जाता है और चिरौंजी का भोग खुद भी खाया जाता है। चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट्स होती है, आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो गूगल पे फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। भगवान को चिरौंजी का भोग इस एकादशी पे आपको लगाना है। और किसी भी एकादशी के जो नियम होते हैं वो 3 दिन तक चलते हैं, 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। और वैसे भी ये जो एकादशी है पाप मोचनी, ये 17 तारीख को भी पड़ रही है, तो आपको 10वीं तिथि के जो नियम लागू करने हैं वो 17 तारीख से ही प्रारंभ करने हैं। 17 तारीख को एक समय भोजन करना है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। 17 तारीख को पृथ्वी शयन करना है। 17 तारीख को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना है। 17 तारीख को हो सके तो पृथ्वी शयन कीजिए। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तब आप बेड इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का आपको इस दिन पालन करना होता है। और साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है कि जो 10वीं तिथि होती है उसमें आपको केवल और केवल सूर्य अस्त से पहले ही भोजन खाना होता है। और शाम के भोजन में नमक का उपयोग अगर ना करो, किसी भी प्रकार के नमक का उपयोग, तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। बात कर लेते हैं एकादशी तिथि वाले दिन। एकादशी वाले तिथि वाले दिन सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद लोग कहते हैं दीदी एकादशी पे बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। एकादशी पे बालों को अवश्य धोना चाहिए, लेकिन शैम्पू इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल सिंपल तरीके से आपको बालों में पानी डालना है और शैम्पू इत्यादि का आपको उपयोग नहीं करना, केवल पानी ही डालना होता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि एकादशी पर आपको किसी भी प्रकार के साबुन इत्यादि का उपयोग नहीं करना होता है। दंत मंजन, कोलगेट इत्यादि का उपयोग नहीं करना होता है। आप दातुन का उपयोग कर सकते हो। एकादशी वाले दिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कब्ज की शिकायत रहती है, तो कोशिश कीजिए कि उस दिन आप फ्रेश जरूर हो, क्योंकि किसी भी एकादशी में शरीर की आंतरिक शुद्धि भी बहुत जरूरी होती है। और आंतरिक शुद्धि तभी होती है जब हम अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद आपको पानी में सप्तदेव नदियों में से कोई सी भी नदी का जल डाल के आप स्नान कर सकते हो। सप्तदेव नदी का जल नहीं मिलता तो आप लेमन बाथ का स्नान कर सकते हो, आंवला डाल के स्नान कर सकते हो। कुछ नहीं मिल रहा तो आप एक चुटकी हल्दी डाल के भी स्नान कर सकते हो। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको एकादशी वाले दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मस्ट कंपलसरी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ 99% ज्यादा फल की प्राप्ति होती है अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पीले रंग के वस्त्र आपके पास नहीं है तो पीले रंग की आप चुन्नी भी एक धारण कर सकते हैं। उसके बाद बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। एक संकल्प बांध लीजिए कि जब भी एकादशी का व्रत रखेंगे तो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराएंगे। पंचामृत से बाल गोपाल को स्नान कराइए। और जब भी एकादशी हो तो एक अखंड ज्योत अवश्य, विशेष ध्यान दीजिए कि हर एकादशी पे अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। अखंड ज्योत कब जलानी चाहिए? जब आप पूजा, वंदना, अर्चना करने के लिए तैयार हैं, संकल्प करने से पहले आपको एक अखंड ज्योत जलानी है। वो मनोकामना वाली ज्योत भी बोली जाती है। आप उसको लाल कलावे से या सूत से भी उस ज्योत का
लाल कलावे से या सूत से भी उस जोत का उपयोग कर सकते हैं। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि जो भी आप अखंड जोत जला रहे हो उसमें एक चुटकी हल्दी का डालना बहुत ज्यादा उपयोगी। जो भी आप अखंड जोत जला रहे हो उसमें एक चुटकी हल्दी का उपयोग जरूर और जरूर करना होता है। साथ ही के साथ जो भी आप अखंड जोत जला रहे हो जब वो प्रज्वलित करे तो आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को जरूर मांगना चाहिए। उसके बाद व्रत प्रारंभ करना चाहिए और सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में हाथ में आप 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, सुपारी इत्यादि चीजें रख सकते हैं और उसके बाद आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का नाम लेना है। उसके बाद संकल्प लेना है कि मैं आज एकादशी का व्रत रख रही हूँ। इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है या फिर मेरे हस्बैंड का नाम ये है। इतना बोलने के तत्पश्चात आपको ये बोलना होता है कि मैं आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से रख रही हूँ। अर्थात अगर आप निर्जला रख रहे हो तो आप निर्जला बोलिए, अगर आप फलाहार करके रख रहे हो तो आप फलाहार करके बोलिए, अगर आप एक समय भोजन करके रख रहे हो तो जिस प्रकार से आप व्रत रख रहे हो आप उस प्रकार से व्रत को बोलिए। बड़े सारे लोग बोलेंगे दीदी पाप मोचनी एकादशी से नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, तो पाप मोचनी एकादशी से नए व्रत का प्रारंभ मत कीजिए। नया व्रत आप उत्पन्ना एकादशी से, देव उठनी एकादशी से या फिर निर्जला एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाप मोचनी एकादशी से मैं नए व्रत का प्रारंभ करने के लिए मना ही करती हूँ। उसके बाद आपको अपने घर पे पूरे घर पे हल्की सी सरसों भी छिड़क सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि सरसों माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और सरसों माता लक्ष्मी को इतनी प्रिय है कि विष्णु भगवान की पूजा जब की जाती है तो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा से प्रसन्न होकर खुद भी चली आती हैं और सरसों जिस घर में देखती हैं उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन स्वतः होता है। पूरे दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। एकादशी के व्रत में एकादशी की कथा जरूर पढ़नी होती है, पूरी बुक नहीं पढ़नी होती। बड़े सारे लोगों को कंफ्यूजन है दीदी पूरी बुक पढ़ डाले क्या? नहीं, उस बुक को खोलिए और उस बुक में मेंशन हुआ होगा पाप मोचनी एकादशी। जब उस बुक में मेंशन दे रखा है पाप मोचनी एकादशी तो आपको पाप मोचनी एकादशी की ही कथा पढ़नी होती है। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। हो सके तो एकादशी वाले दिन तुलसी की 4 परिक्रमा अवश्य कीजिए। सुबह भी तुलसी पे दीपदान कर सकते हैं, शाम को भी तुलसी पे आपको दीपदान करना अनिवार्य होता है। आप उस दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते, उस दिन तुलसी माता पे जल नहीं चढ़ाते, उस दिन तुलसी माता को तोड़ते नहीं है, लेकिन तुलसी की परिक्रमा और तुलसी पे दीपदान अवश्य कर सकते हैं। पूरे दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं हो सकता तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जाप कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, आप विष्णु चालीसा चला सकते हैं। पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना है। उस दिन आपको बालों में ऑयल नहीं लगाना होता, उस दिन आपको फेशियल नहीं करना होता, उस दिन आपको कपड़े नहीं धोने होते, उस दिन आपको अपने नाखून नहीं काटने होते। अगर बॉयज है तो उस दिन दाढ़ी इत्यादि नहीं बनानी होती है। उस दिन किसी भी प्रकार के चमड़े का उपयोग नहीं करना होता। घर पे अगर नॉनवेज बनता है तो उस दिन नॉनवेज आपको नहीं बनाना है, चाहे आपका व्रत हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी नॉनवेज नहीं बनाना होता है। उस दिन लहसुन प्याज पे हाथ भी नहीं लगाना होता। हाँ, आपका व्रत है तो आप दूसरों के लिए खाना बना सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि बिना लहसुन प्याज वाला ही भोजन आपको इस दिन बनाना होता है। पूरे दिन आपको भगवान के नाम का सिमरन करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली इत्यादि आपको नहीं करनी होती है। आप कहते हैं एकादशी पर वैसे तो पूरी रात रात्रि जागरण का महत्व विशेष होता है, लेकिन अगर आप पूरी रात रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम 1 पहर, पूरी रात में 4 पहर होते हैं, कम से कम 1 पहर तो रात्रि जागरण अवश्य करें। 1 पहर तो भगवान के नाम का सिमरन आपको अवश्य करना होता है। 1 पहर तो भगवान के नाम की पूजा अर्चना वंदना आपको अवश्य करनी होती है। उसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि पूरी रात कम से कम अखंड जोत, अखंड दिया एक जलाकर जरूर रखें। घर के मुख्य द्वार पर एकादशी पर 2 दिए अवश्य जलाएं, तुलसी माता पर 1 दिया अवश्य जलाएं। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन आकाश दीप दान अवश्य और अवश्य करें तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। जिस दिन एकादशी है उस दिन पृथ्वी शयन करें तो सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पे व्रत का जो पारायण इस समय हो रहा है, आपको 8:30 बजे तक, एनी हाउ 19 तारीख को 8:30 बजे तक व्रत का पारायण किसी भी कीमत पे करना होता है। और व्रत का पारायण करने का सही तरीका वही होता है, पहले आप किसी को भोजन खिलाइए, उसके बाद आपको भोजन खाना होता है। अगर आप किसी को भोजन नहीं खिला सकते हो तो आप
ड्राई भोजन अर्थात सूखा भोजन भी दे सकते हो। अगर आप सूखा भोजन भी नहीं दे सकते हो तो आप उसके नाम के पैसे निकाल के रख सकते हो। उसके बाद सबसे पहले भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान के चरणों का चरणामृत लीजिए। उसके बाद चावल से कुछ भी चीज आप बना सकते हो, जैसे कि आप खीर बना सकते हो, आप पोहा बना सकते हो, आप राइस बना सकते हो, कढ़ी चावल इत्यादि कुछ भी बना सकते हो। भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद आपको स्वतः खाना होता है। हाँ, अगर आपका खाना कोई भी नहीं खा रहा तो आप गौ माता को भी जमा सकते हो, गौ माता को भी भोजन खिला सकते हो। बड़े सारे लोगों में एक ये भी कंफ्यूजन होती है कि एकादशी के बाद जो द्वादशी आते हैं उस दिन क्या हमें घी का खाना बनाना चाहिए? नहीं, उस दिन आप तेल का भोजन बना सकते हो, सरसों के तेल से बना हुआ भोजन का सेवन कर सकते हो। बड़े सारे लोग ये भी पूछते हैं कि द्वादशी पर अगर हमारा कोई व्रत पड़ रहा है, मान लीजिए संडे पड़ रहा है, संडे का व्रत है, या फिर बृहस्पतिवार पड़ रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत है, तो हम व्रत का पारायण कैसे करें? महाराजा अम्बरीश की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। उसमें बोला गया है कि महाराजा अम्बरीश केवल भगवान के चरणों का पान करके, पानी का पान करके, भगवान के चरणों का चरणामृत का पान करके व्रत खोल रहे थे। इतने में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आप पानी का पान करके भी व्रत को खोल सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको पाप मोचनी एकादशी की दी है। पाप मोचनी एकादशी पर आपको एक चीज मेरे कहने पे अवश्य करनी है, भगवान को आपको चिरौंजी का भोग अवश्य लगाना है। खुद भी चिरौंजी जरूर खानी है और भगवान को भी चिरौंजी का भोग इस दिन विशेष तौर पे लगाया जाता है। आप हर एकादशी पर एक संकल्प लीजिए कि एकादशी का जो प्रिय भोग होता है, हर एकादशी का अपना एक स्पेशल भोग होता है, वही भोग हम भगवान को लगाएंगे और स्वतः भी वही भोग धारण करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।